जैसा हमें पता था उनकी क्लास के बीच में पुराना ओल्ड क्लास रेप डुवान से मिलने आ चुका था और वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी मैनर नहीं है। तुमने जैसा बीस्ट और सबका हालत किया है, अब तुम्हारी बारी है। और ये सारी बातें करते ही हमें फिर से नया चैप्टर शुरू होता है और हमें सबवे का सीन दिखाया जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि सबवे के अंदर में 2 लोग बात करते हुए होते हैं। उन लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली अपने में बात कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है वो जो सीट होती है वो सीनियर्स के लिए होती है, लेकिन वो दोनों अपनी जगह पे बैठे होते हैं उनकी जगह पे। और तभी वहाँ पे एक सीनियर लेडी आ जाती है, ओल्ड लेडी, जो वहाँ पे बैठना चाहती थी, लेकिन वो दोनों अपने बात में मस्त थे। और ओल्ड लेडी उन्हें कहती भी है कि आप क्या ये सीट छोड़ सकते हैं? तभी हमें ओल्ड क्लास रैप का सीन दिखाया जाता है, जो वहाँ पे आ चुका रहता है। अब वो उनसे जनरसली ऑफर करता है कि आप ये सीट छोड़ देंगे? ये सीट ये ओल्ड लेडी के लिए है। आप लोग कहीं और पे जाके बैठ जाइए प्लीज़। और ये सारी बातों को देखते हुए वो लोग उसे देखते हैं और वो क्लास रेप भी उनकी तरफ देखता है, लेकिन उसकी तरफ ज़्यादा देर देखने के बाद उन लोग को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उन लोग अपने में बातचीत फिर से शुरू कर देते, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और ये चीज़ को देखते हुए तुरंत ही ओल्ड क्लास रैप उसको एक पंच मार देता है और उस पंच के बाद हमें पता चल ही गया था और अपनी एक डेविल सी स्माइल देता है कि लगता है तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है, और वो तुरंत ही पंच खींच के मार देता है उसके ऊपर। और हमें हर तरफ बस ब्लड क्लॉट्स और हर जगह पे ब्लड स्टेन्स को दिखाया जाता है, जो हर तरफ फैल जाते हैं और जिसकी वजह से सारे लोग एकदम काँप जाते हैं, क्योंकि वो पूरे-पूरे सबवे के अंदर में हर जगह पे बस खून-खून फैल जाता है। और ये सारी चीज़ों को देखने के बाद बोलते हैं, काश तुमने सीट छोड़ दी होती, तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। इसलिए तुम्हें एक गुड मैनर दिखाना चाहिए। और उस चीज़ को देख के लड़की इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि उसकी हालत खराब हो जाती है। वो बोलती कि आप ये सीट ले सकती हैं ओल्ड लेडी, ये आपकी ही है, आप यहाँ पे आके बैठ सकती हैं। और ये चीज़ों को देख के ओल्ड लेडी भी काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी और हमें सीन दिखाया जाता है वहाँ का ग्लास भी सब कुछ शटर हो चुका था। और रिल ओल्ड लेडी भी सोच रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। और ओल्ड लेडी को क्लास रेप बोलता है कि आप आराम से बैठ सकती हैं इस जगह पे। और हमें सीन वापस से प्रेज़ेंट में आया जाता है, जहाँ पे शियन और सारे लोग उसी ओल्ड क्लास रैप को देख रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डर गए होते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो भी हमें दिखाया जाता है, डुआन भी उसे घूर ही रहा था क्योंकि उसने नोटिस किया था कि वहाँ पे वो ब्लड क्लॉट्स के साथ आया होता है और सारे लोग बहुत ज़्यादा शिवर करते हैं और डॉग भी छुप गया था शियॉन के पीछे। और शियॉन से हमें साइड हटे हुए दिखाया जाता है। ओल्ड क्लास रेप डुआन के पास आके वही कहता है, क्या तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है? और हर तरफ खून फैलाते हुए वो आ रहा था, इसलिए वो बोलता है सॉरी, ये सारी चीज़ों की वज़ह से। और हमें दिखाया नहीं जाता प्रॉपर्ली वो ब्लड कहाँ से आया हुआ था। और हमें दिखाया जाता है डुआन भी काफ़ी थोड़ी देर के लिए शॉक हो गया था कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें और ये यहाँ पे क्यों आ गया? क्या क्वेस्ट का यही मतलब था कि मुझे यहाँ पे लाना? बोलता है, ओह! मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम लोग लगता है मिडल ऑफ क्लास हो और सॉरी मैंने तुम्हें मिडल ऑफ क्लास डिस्टर्ब कर दिया। मैं एक अच्छा मैनर होते हुए दिखाऊँगा इस चीज़ में और मैं ये अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। अगर तुम अपनी क्लास खत्म कर लोगे फिर मैं तुमसे मिलूँगा। और हमें टीचर का सीन दिखाया जाता है, जो खाँसते हुए कहता है, बोलता है अब यहाँ से सब कुछ सही हो चुका है। और डुआन उसकी तरफ बोलता है, वेट वेट, तुम जरा सुनो मेरी बात। और तभी वो पीछे उसकी तरफ घूम जाता है और हमें दिखाया जाता है वो पर्स में से खून निकल रहा था, लेकिन हमें प्रॉपर्ली नहीं दिखाया जाता कि उस पर्स में क्या था। और वो जानते हुए बस डुआन की तरफ और वही सारी बातें बताने लगता है डुआन को, जैसा और मेरे साथ एक बीस्ट के साथ मैंने फाइट किया था, उस एनिमल को तुमने हरा दिया है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है और तुम बस जरा सा और वेट करो, क्योंकि अब तुम्हारी बारी होगी इस समय। और इस चीज़ को देख के डुआन थोड़ा सा शॉक था कि ये बस यही बोलने के लिए रुका था यहाँ पे। और टियोन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थी कि ये क्या कह रहे डुआन सर, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उसके कानों में ये सारी चीज़ें कहने के बाद ओल्ड क्रैशर वहाँ से जाने लगता है और डुआन भी काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ों से अनोइंग हो चुका था कि उसे क्या करना चाहिए अब। और सारी लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि ये बंदा यहाँ कहाँ से आ गया और क्या ये क्या क्लास का पार्ट था? और हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड क्लासरूम के बाहर जाके खड़ा हो जाता है और शियोन उसके पास तभी आती है। वो बोलती है कि क्या तुम बात कर रहे थे उससे? और डुआन कहता है उससे कि कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं थी, कोई ख़ास बात नहीं थी, बस ऐसे ही। वो उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करता है कि बस थोड़ा समय डुआन, फिर तुम। तभी हमें दिखाया जाता है कैप्टन करके उसे टीचर को बुलाया जाता है। बोलते हैं नहीं, मैं आपका टीचर हूँ। और हमें पप्पी का सीन दिखाया जाता है कि पप्पी अपने क्यूट से फेस के साथ और सभी लोग उसके साथ खेल रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए शियोन कहते हैं क्या ये सारी चीज़ों का पार्ट है? और तभी हमें
जियान का क्वेश्चंस का सीन दिखाया जाता है, जो टीचर से काफी सारे क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। और हमें डुआन को दिखाया जाता है, वो पीछे से बोलता है कि हमें शूट पे भी जाना था। और जिहान, क्या तुम ये सारी चीजों को थोड़ा कम कर सकते हो कि ये लॉन्ग क्लास आखिरकार खत्म हो सके। और हमें दिखाया जाता है वो अभी बाहर वेट कर रहा होता है ओल्ड क्लास रैप। और वो हमें दिखाया जाता है कि डुआन से आके बात करने लगती है, क्या ये सारी चीजें क्या तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रही है। और हमें बार बार क्लास रैप का भी सीन दिखाया जाता है, जो सोच रहा था गुड मैनर्स के लिए वायलेंस जरूरी होता है। और बोल तभी टीचर बोलता है, तुम स्टूडेंट। वो बोलते हैं कि क्या मैं, डुआन कहता है। और डुआन ये सारी चीजें कहने के बाद बोलता है कि क्या मैं ही सर। बोलते हैं कि हाँ, तुम मुझसे क्लास के बाद मिलोगे। और हमें डांसियो डिस्किट्स के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है थोड़े समय के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर उसका ऑफिस का चेयरमैन और उसके ऑफिस का बॉस बात करते होते हैं, यही पुराने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो उन्हें यूरिन को दिया था। और यूरिन के ने ये सारी चीजें यहाँ पे लेके आए थे इनको ट्रेडिशनल क्लब में। और बोलता है कि ये एक मैसिव सक्सेस बनेगा और इस प्रोजेक्ट की वजह से काफी ज्यादा हमें फायदा होने वाला लगता है। और बोलते हैं कि क्या ये सारी चीजें पर्पसली हुई है। बोलते हैं कि वहां से कोई एक रूमर्स फैले हुए थे और उस रूमर्स को मुझे ट्रू साबित नहीं करना था, मुझे उसे फॉल्स साबित करना था, इसलिए मैंने ये ट्रिप निकाली थी। और बोलते हैं कि ये क्या जरूरी है। बोलते हैं कि हाँ, इस मैसिव सक्सेस के लिए ये सब एक छोटी मोटी चीजें हैं। अगर उन्हें कुछ हो भी जाता है तो मैं ये सारी चीजों को रूमर्स में ही हैंडल कर लूंगा। और ये सारी चीजों को मैं प्रॉपरली ये सारी चीजों को स्टेब्लिश करूंगा। और मैं रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अब ये क्लासेस खत्म हो चुकी थी। और उन सारे लोगों अपने डॉर्म में सोए हुए होते हैं और सारे लोग एकदम गहरी नींद में सो चुके होते हैं अपने अपने डॉर्म्स में। और हमें सीन दिखाया जाता है कि सियोन के ऊपर यूनिट चढ़ के वो सोई होती है और उसके ऊपर एकदम चढ़ी होती है। और हमें डोर का सीन दिखाया जाता है जो लॉक होता है। और हमें तभी डोर की तरफ से क्लैकिंग क्लैकिंग की आवाज काफी ज्यादा आने लगती है। और डोर की आवाजें कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस डोर को कोई ना कोई ओपन कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है ओल्ड क्लास रैप अब वहां पे आ चुका होता है, जो वहां पे आने के बाद उस डोर को तोड़ के वहां से एंट्री कर रहा होता है। और वो रूम में जाने की कोशिश करता है और वो रूम में जाने लगता है, क्योंकि अब उसे लगा था वो अब उस बैड मैनर का जवाब देगा वायलेंस से। और वायलेंस ही गुड मैनर्स को वापस लेके आ सकता है। और इस क्लास रैप का यही एक मोटिव था, उसके माइंड सेट का यही एक रीजन था। और वो जैसे ही रूम में आता है और चारों तरफ वो दिखता है और उसे सोए हुए लोग दिखाई देते हैं। और हमें दिखाया जाता है आर्यन और सारे लोग सो रहे होते हैं इस रूम के अंदर में। और वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसके पीछे और हमें कदमों के सीन दिखाए जाते हैं। और तभी उनके पीछे जिहान आ चुका होता है और जिहान बोलता है कि ये एक गुड मैनर नहीं है, तुम ऐसे एंट्री कर लो। और उसके फेस को तुरंत ही टेप से ढक देता हूँ। बोलते हैं एक स्पेशल टेक्निक है, ये एकेडमी स्टाइल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसे वो सफोकेट होने लगता है क्योंकि इसका मुंह नाक सब कुछ ढक चुका होता है। और हमें दिखाया जाता है जिहान भी इतना ज्यादा इंप्रेसिव होता है इस अटैक में और उसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया होता है, इसलिए वो इस टाइम पे बीस्ट बन चुका था। तभी एक गर्ल उठ जाती है डॉम में और सोचती कि ये आवाज कैसी थी, यहाँ पे कोई क्या आया था। और हमें दिखाया जाता है वो रूम पूरी तरीके से खाली हो चुका था और चारों तरफ देखने के बाद भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जिहाद ने अपना काम कर चुका था और वो बाहर ले आया था उसे। हमें डुआन का सीन दिखाया जाता है कि टीचर ने जहां उसे बाहर बुलाया था वो उस बाहर आ चुका था उस डॉम के। और वहां का हमें एक बढ़िया सा सीन दिखाया जाता है और डुआन पूछता है, आपने यहाँ पे मुझे क्यों बुलाया था और यहाँ पे बुलाने का कोई रीजन था। बोलता है कि तुम्हें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं पता है, लेकिन तुम्हें बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाएंगी और मेरा बुलाने का कारण बस यही था कि तुम्हें अब यहाँ से डिसअपर होना चाहिए और अब लगता है तुम डिसअपियर हो जाओगे। और ये सारी चीजें सुनने के बाद डुआन को काफी ज्यादा शौक लगता है कि ये क्या कह रहे हैं। और यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है गाइस। मुझे पता है ये चैप्टर थोड़ा लेट आ गया है, लेकिन अगले चैप्टर्स और ज़्यादा जल्दी लाने की मैं कोशिश करूंगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है गाइस तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने में कोई कमी ना रखें। और अगली वीडियोस के लिए भी वॉच इन टिल नाउ।